देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के ऊपर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी बोर्ड की पीओआईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कॉन्वेक्स की जो पीओआईक्यू है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ये जो इमेज की मतलब ये डायग्राम है, फ्लोचार्ट है, इसको मैंने समझाया था। अभी एक बार रिकैप कर लेते हैं उसे, है ना, तब आसानी से क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो देखो रियल इमेज यानी फी का वैल्यू नेगेटिव, एम का वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, वर्चुअल इमेज फी का वैल्यू पॉजिटिव, एम का वैल्यू पॉजिटिव। फी मतलब जो इमेज डिस्टेंस है, एम मतलब मैग्निफिकेशन। अगर जो मैग्निफिकेशन है लेस देन 1 होंगे तो कॉनकेव मिरर, ग्रेटर देन 1 होंगे तो कॉनकेव मिरर। ये कब होंगे, रियल केस में। फिर अगर वर्चुअल केस में ग्रेटर देन 1 होंगे मैग्निफिकेशन तो होंगे कॉनकेव मिरर, एंड लेस देन 1 होंगे तो कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर। तो यह है कॉनकेव मिरर। तो इस केस में दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, पोल है। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होंगे एंड जो रियल होंगे इमेज, ठीक है, और फी का वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल इमेज एंड मैग्निफिकेशन नेगेटिव में। ठीक है, तो कब होंगे इस टाइप के सिचुएशन, और एम की वैल्यू लेस देन 1 कब होंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ तो उस केस में इमेज फॉर्म होंगे इन बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और ये इमेज होंगे स्मॉल इन साइज, यानी यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं होंगे। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन की वैल्यू सपोज 1 है तो उस केस में इमेज के साइज जितना होंगे ऑब्जेक्ट के भी उतना ही साइज होंगे। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है यानी 2 है, सपोज में एम की वैल्यू 2 है, ओके, तो उस केस में आप बोल सकते हो एम की वैल्यू 2 मतलब आप बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन हुआ है, यानी जो इमेज है दैट इज 2 टाइम्स बिगर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, सपोज मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5 है, दिस इज लेस देन 1, तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट इतना सा है तो इमेज क्या होंगे, इसका आधा होंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसका आधा होंगे इमेज की साइज। ओके, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ तो इस इमेज की साइज स्मॉलर होंगे किससे, ऑब्जेक्ट की साइज से। ओके, तो इस केस को हम बोलेंगे ये वाला केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे बियॉन्ड सी एंड जो इमेज फॉर्म होंगे इन बिटवीन सी एंड एफ, और जो इमेज होंगे ये इमेज होंगे स्मॉल होंगे, यानी स्मॉल इन साइज इमेज होंगे, ऑब्जेक्ट से छोटा होंगे इमेज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एम की वैल्यू लेस देन 1 होंगे तो मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये जो केस है ये रियल केस है, यानी वी का भी यहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसको हमने वी कहा था, तो वी का वैल्यू हम मेजर करेंगे पोल से लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें मालूम है माइनस है, अगर राइट की तरफ जाओगे तो प्लस है एज पर साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू मेजर करने के लिए आप लेफ्ट आओगे तो लेफ्ट आना मतलब आपको माइनस लिखना होगा, तो वी का वैल्यू माइनस में आएंगे, यानी आप बोल सकते हो ये रियल इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियल इमेज है, फी का वैल्यू माइनस में, एम का वैल्यू माइनस में, तो एम अगर लेस देन 1 होंगे तो ये वाला केस होंगे। ठीक है, अगर एम ग्रेटर देन 1 है तो कौन सी केस होंगे उसको देख लेते हैं, कि यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ये वाला केस। ठीक है, ये कॉनकेव की केस है, तो यहाँ पे दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। ओके, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, बियॉन्ड सी, और ये जो इमेज होंगे मैग्नीफाइड होंगे, यानी एम की वैल्यू इस केस में क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे। ठीक है, और ये इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि मिरर के सामने फॉर्म हुआ। रियल मतलब यहाँ पे अगर एक स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन में ये इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस इमेज इज रियल इमेज। तो रियल इमेज है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यानी आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन हुआ है इस केस में। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 तो भी ये कॉनकेव मिरर है। तो इसमें देखो ये कहानी क्या है यहाँ पे, कि वर्चुअल है और जो भी का वैल्यू है पॉजिटिव में एंड एम का वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे कॉनकेव की केस, एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो कॉनकेव मिरर ये है। तो कब होंगे एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1, जब यहाँ पे सेंटर है, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। अगर यहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज फॉर्म होंगे बिहाइंड द मिरर एंड दिस इमेज इज ए वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड इमेज है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो मिरर के पीछे जिस तरह से घर पे आप मिरर देखते हो ना, जो मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होंगे, क्या उसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं टच कर सकते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे उसे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसमें भी मिरर की बिहाइंड फॉर्म हुआ ये इमेज, तो हम इसको टच नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट हम इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन हुआ यानी एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ये वर्चुअल कैसे, तो वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये कॉनकेव मिरर है। तो वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। उसके लिए भी जो डायग्राम है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर।
इसमें एक ही केस होंगे, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट को रखोगे एंड दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर, ये है पोल, तो यहाँ पे एक डॉटेड इमेज यानी वर्चुअल इमेज इन बिटवीन पी एंड एफ फॉर्म होंगे, ठीक है। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होंगे लेस देन 1 होंगे, यानी इमेज की जो साइज होंगे ऑब्जेक्ट से छोटा होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे इमेज की साइज, ओके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं m की वैल्यू लेस देन 1 है एंड जो v की वैल्यू है दैट इज प्लस में होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की मतलब ये है v का वैल्यू और पोल से राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, सो v का वैल्यू प्लस होंगे, क्योंकि राइट में जाने से एज पर साइन कन्वेंशन हमें प्लस में लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इसको हम लोग माइनस यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पोल से लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ आने से हमें माइनस में लिखना होगा, क्लियर है यहाँ तक। सो कॉन्वेक्स की केस में यहाँ पे क्या हुआ, मैग्निफिकेशन मतलब जो मैग्निफिकेशन दैट इज लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो इमेज की हाइट होंगे यानी इमेज के जो साइज होंगे दैट विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m की वैल्यू लेस देन 1, v की वैल्यू पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ये होंगे वर्चुअल यानी डॉटेड लाइन से फॉर्म हुआ, सो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स केस, क्लियर है। तो m की वैल्यू लेस देन 1 होने से कॉन्वेक्स, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने से ये होंगे कॉन्केव, ठीक है, ये वर्चुअल की केस है, इजी है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तब क्लियर होंगे चीजें। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, An object of height 4 cm is kept at a distance of 30 cm from the pole of a diverging mirror। जो convex mirror है उसे हम लोग diverging mirror भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको भी देख लो यहाँ पे कि यह है convex mirror, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक लाइट रे फॉल करेंगे तो ये क्या होंगे, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ऐसा लगेंगे, ये जो फोकस है ऐसा लगेंगे हमें कि ये फोकस से इस तरह से निकल रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ रे, तो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो हमें क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना। सो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर, ओके, पोल से 30 सेंटीमीटर है। फिर हमें बोला इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। फिर हमें निकालने के दिया द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, तो इमेज की हाइट कितना होंगे वो निकालने दिया, यानी एच आई इमेज की हाइट कितना है फाइंड आउट करने दिया। ऑब्वियसली ये डाइवर्जिंग मिरर यानी आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ये है कॉन्वेक्स मिरर, फाइन। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये होंगे सेंटर एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल, ओके। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यू दैट इज 30, और इसे हमें माइनस में लिखना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, ठीक है। तो इस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे -30, और जो फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज एफ फोकल लेंथ, इसको हम कितना लिखेंगे, 10 दे के रखा ना। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू 10 और इसको प्लस में लिखना होगा, क्योंकि ऑलवेज हम लोग मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से। तो पोल से फोकल लेंथ को राइट की तरफ मेजर करेंगे तो हमें प्लस में लिखना होगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन। फिर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस में, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ मेजर करेंगे एज पर साइन कन्वेंशन, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, ठीक है। अभी देखो इस केस में हमें निकालना क्या है, एच आई की वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इतना सा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना होगा फी का वैल्यू, फी यानी जो इमेज की डिस्टेंस है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, कॉन्वेक्स की केस में एक ही जगह पे इमेज फॉर्म होंगे, दैट इज दिस केस इन बिटवीन पी एंड एफ, और ये भी वो भी डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है बेसिक फार्मूला, मिरर फार्मूला। सो फ्रॉम हियर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u आप लिख सकते हो। सो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f मतलब कितना है, 10 है, और 10 इज इन प्लस है ना, तो 10 लिखा, माइनस 1/u मतलब कितना है, -30, तो यहाँ पे -30 लिखो, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1/10 प्लस 1/30 एंड एलसीएम लेंगे तो हम लिख सकते हैं 30 एंड दिस इज 3 प्लस 1 इज 4, ओके। सो यहाँ पे 1/v का वैल्यू कितना है, 1/v का वैल्यू आया 1/30, सॉरी 4/30, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट v इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय कितना, 4 है ना। सो बेसिकली 15 डिवाइडेड बाय 2 आप लिख सकते हो फी का वैल्यू, क्लियर है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फी का वैल्यू कितना, 15 डिवाइडेड बाय 2,
सो हमें निकलना क्या है, इसको मिटा देता हूँ अभी मैं। तो हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है हाइट ऑफ इमेज। ओके, सो इमेज की हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ से दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर माइनस v मतलब कितना मिला हमें, v मतलब 15/2 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 15/2 लिखा, एंड u मतलब कितना मिला हमें, u इज -30। ओके, तो -30 लिख दिया, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में है, ठीक है। अभी देखो ये 2 नीचे आ जाएंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 नीचे आया, एंड फिर इंटू 30 होंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 15 टू जा 30, एंड देन 2 से ये कैंसिल आउट होंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज कितना होंगे, दैट इज 1। ओके, क्लियर है कि नहीं, देखिए तक इजी है। तो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में इजी लगे या टफ लगे, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने पर ही क्लियर होंगे चीज़ें, अदरवाइज ऐसे मतलब देख के रख दोगे तो क्लियर नहीं होंगे, फिर भूल जाओगे कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर है क्वेश्चन, 2024 में पूछा गया था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और फोकल लेंथ कितना। तो बेसिकली हमें बोला कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज कितना, 10 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है एफ की वैल्यू दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोला हमें फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फ्रॉम राइट, तो बेसिकली वी का वैल्यू पूछा हमें कितना होंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, दैट इज u, है ना। तो पोल से मेजर करेंगे ऑलवेज, और यहाँ पे ये फोकस होंगे, दिस इज द सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ f, तो f का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर, और इस f को हम लोग लिखेंगे प्लस में, क्योंकि पोल से राइट की तरफ मेजर करेंगे तो प्लस में लिखना होगा। तो यहाँ पे u का वैल्यू माइनस में लिखेंगे, क्योंकि पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, ये है u का वैल्यू माइनस में। ओके, तो v कहाँ पे फॉर्म होंगे, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, हमें मालूम है ऑलवेज कॉन्वेक्स की केस में यहाँ पे इन बिटवीन P एंड F इमेज फॉर्म होंगे, वो भी डॉटेड इमेज यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, एंड दिस इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश। डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होंगे इमेज, है ना, यानी जो मैग्निफिकेशन होंगे इस केस में लेस देन 1 होंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो होंगे दैट विल बी बिगर देन द इमेज, यानी इमेज छोटा होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है v का वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/f की वैल्यू कितना है, +15, है ना। फिर माइनस u का वैल्यू कितना है, -10। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 30, तो 15 टू 30 यहाँ पे 2 होंगे, प्लस यहाँ पे 3 होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं 5/30, दिस इज नथिंग बट 1/6, ठीक है, 5×6 = 30। सो ये आया 1/v का वैल्यू, ठीक है। हमें क्या चाहिए, v का वैल्यू, तो इसके लिए इसको अपसाइड डाउन कर दो, 6 सेंटीमीटर v का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी जो इमेज की डिस्टेंस है फी, दैट इज कितना, +6 सेंटीमीटर, और प्लस में भी आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग फी को पोल से यहाँ तक मेजर करेंगे, यानी राइट साइड जाएंगे, राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो फी का वैल्यू प्लस में आना चाहिए था, आ गया प्लस में कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑब्जेक्ट को जब आप मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखोगे कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो उस केस में इमेज फॉर्म होंगे बिहाइंड द मिरर 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये है फी का वैल्यू। तो यहाँ तक देख लो क्लियर है कि नहीं, और जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करना, तब क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम की PYQ इसी टॉपिक के ऊपर बेस। तो आप लोग देखना अच्छे से, और वीडियो को क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।